अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली खबर यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एशियाई मुल्कों से आने वाले खास तौर से खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े कदम उठाए गए हैं। कुवैत एयरपोर्ट के इंतजामिया ने खास तौर से चीन और पूर्वी एशिया से आने वाले मुसाफिरों से निपटने के लिए सख्त हेल्थ सिक्योरिटी इंतजाम रखा है। आपको पता चले कि चीन यानी और हांगकांग की जो नेशनलिटी रखते हैं उनको कुवैत आने पर पाबंदी भी अभी फ़िलहाल में लगाया गया है। वो किसी भी रास्ते से, चाहे एयरपोर्ट या किसी भी रास्ते से अभी कुवैत में दाखिल नहीं कर सकते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये इसलिए किया गया है कि कोरोना वायरस जो है वो चीन और हांगकांग के इलाकों में ज़्यादातर फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये जो कदम है वो कुवैत हुकूमत के ज़रिए उठाए जा रहे हैं। कुवैती हुकूमत नहीं बल्कि और भी सऊदी अरब हो गया या फिर दुबई या फिर और भी जो कंट्रियां हैं इस तरह के इंतजामात कर रहे हैं कि जिससे कि उन जो ये वायरस है वो और भी मुल्कों में शामिल ना हो सकें, क्योंकि जो लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर आएंगे अगर वो मुल्क के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उनसे जो वायरस है वो दूसरों में फैलते हुए उस शहर में भी फैल सकता है। इसीलिए ये इंतजामात किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता चले कि कोरोना वायरस अभी तक टोटल 7,800 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और जिसमें से 170 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी ने जलेब अल सुवैक के एरिया में, फैमिली एरिया में जो बैचलर लोग रहने वाले हैं उनके बिल्डिंगों की जो लाइटें हैं वो काट रहे हैं और साथ में और भी बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो कुवैत म्यूनसिपालिटी कर रही है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के अहलकारों ने एक एशियाई के गिरोह को मुबीना तौर से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने, लाइसेंस जब्त करने और मुल्क से डिपोर्ट करने के लिए कार्रवाई कर रही है। एक अरब शहरी को डिपोर्ट सेंटर भेजा गया। जब उसकी तहकीकात की गई तो उसने बताया कि 400 कुवैती दिनार में उसने बाहर से एक गिरोह के साथ रब्ता कर यानी कि कॉन्टेक्ट कर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था। और जब सीआईडी के अहलकारों ने आगे तहकीकात की तो उसने बताया कि वो जब लाइसेंस सेंटर गया था तो उसे बताया गया कि वो कुवैत में जो लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस पर वो मुकम्मल खरा नहीं उतरता है, जिसकी वजह से उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं बनाया जा सकता है। जिसके बाद उसने बाहर एक ग्रोह से रब्ता किया, यानी एक ग्रोह से कांटेक्ट किया जो कि एशियाई ग्रोह था। अब बाद में उसने 400 कुवैती दिनार में उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बना दिया था। और जब सीआईडी के एहलकारों ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस कुवैत के जो रजिस्टर्ड है उसमें इंदराज यानी कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, कुवैत का जो सिस्टम है कंप्यूटर जो है उसमें इंदराज है या नहीं है, तो जब वो चेक किया तो पता चला कि उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कुवैत के जो कंप्यूटर यानी जो सिस्टम है उसमें इंदराज नहीं है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है। बाद में अब एशियाई का जो गिरोह ऐसा काम कर रहा है उसकी भी तलाश शुरू कर दी है, उसके खिलाफ तहकीकात जारी है। जैसे ही उनको यानी वो लोग पकड़े जाएंगे उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप सब लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि अगर आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम है तो आप जो कुवैत का ड्राइविंग सेंटर है वहाँ पर से ही जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, ना कि बाहर से बनवाएं। दोस्तों, ये थी कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।